इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कि क्या निशांत राजनीति में एंट्री करेंगे? क्या निशांत नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे? क्या निशांत जेडीयू का बागडोर संभालेंगे? और यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि जेडीयू के अंदर एक बड़ा सवाल है। और अब देखिए, इस सवाल को लेकर जेडीयू के एक बड़े नेता नीतीश कुमार के पुराने साथी ने अपनी न सिर्फ प्रतिक्रिया दी है, बल्कि उन्होंने निशांत का राजनीति में स्वागत भी किया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जेडीयू के अंदर इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार की विरासत को आगे कौन ले जाएगा, जेडीयू का अगला कप्तान कौन होगा, जेडीयू का कमान कौन संभालेगा। आमतौर पर जेडीयू के अगर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जो पार्टी का रीढ़ कहा जाता है, उनका ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार के बाद अगर पार्टी को सही रास्ते पर देखना चाहते हैं तो फिर निशांत को राजनीति में लाना होगा, निशांत को जेडीयू का कमान सौंपना होगा। मतलब बगैर निशांत जेडीयू का भविष्य कार्यकर्ताओं के नजर में नहीं दिख रहा है। और अब देखिए, कार्यकर्ता के बाद अब नेता भी एक एक करके निशांत का राजनीति में स्वागत कर रहे हैं। आपने कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया को सुना होगा निशांत को लेकर कि निशांत राजनीति में आएंगे तो उनका स्वागत है, चाहे वो जेडीयू के बड़े बड़े नेता हो, नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले नेता हो। और अब देखिए, जेडीयू के बड़े नेता नीतीश कुमार के पुराने साथी वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि क्या राजनीति में निशांत आएंगे, जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, क्या निशांत उनकी जगह लेंगे, इस सवाल पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि निशांत कुमार की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन यदि निशांत आते हैं और पार्टी में सक्रिय होते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि यदि परिस्थितियां आती है तो उसका समाधान भी होता है। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, अभी नीतीश कुमार का नेतृत्व चल रहा है और चुनाव के समय यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं कि यदि वो आते हैं, पार्टी में सक्रिय होते हैं तो स्वागत है। आप कार्यकर्ताओं के मन और मिजाज को टटोलिए। हमने कई दफा कार्यकर्ताओं से बातचीत की, कई बड़े कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की सीधी मांग है कि नीतीश जी निशांत को राजनीति में लाइए, तभी जेडीयू का भविष्य होगा। आपके बाद निशांत ही वो शख्स है जो जेडीयू को संभाल सकता है, जेडीयू के वोट बैंक को अपने पास रख सकता है। बाकी जो नेता है उनसे जेडीयू कार्यकर्ताओं को कोई उम्मीद नहीं है। तो जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के नेता भी अब इस बात को लेकर कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। बगैर निशांत जेडीयू का फिलहाल कोई भविष्य जो है वो नहीं दिख रहा है। राजनीतिक तौर पर समझ रखने वाले, चाहे वो नेता हो या पत्रकार हो, उनका भी ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार की विरासत को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो वो नाम निशांत कुमार है, उनके बेटे। इसलिए समय रहते निशांत को राजनीति में लाना होगा, पार्टी का बागडोर संभालना होगा। मेरी जानकारी कहती है कि निशांत चूंकि सक्रिय तो दिख रहे हैं, वो अलग बात है कि पार्टी का बैनर तले, पार्टी का झंडा लेकर वो नहीं चल रहे दिख रहे होंगे आपको, लेकिन निशांत अलग अलग जगहों पर जाते हैं, पिता को लेकर जो है वो बयान भी देते हैं, पिता के कामकाज को लेकर तारीफ करते हैं, पिता जी को वोट फिर किया जाए, फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसको लेकर लोगों से मांग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं निशांत की राजनीति में एंट्री हो गई है। वो अलग बात है कि वो जेडीयू के बैनर तले आपको नहीं दिख रहे हों। और मेरी जानकारी कहती है कि निशांत आगे भी यूं ही काम करते रहेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करेंगे, पिताजी के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन कार्यकर्ता चाहते हैं कि नहीं, आप जेडीयू ज्वाइन कीजिए और जेडीयू की जो विरासत है, नीतीश कुमार की जो विरासत है, उसको आगे लेकर चलिए। आपके बिना जेडीयू का अब भविष्य जो है वो नहीं दिख रहा, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के अंतिम दौर में है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? क्या वाकई में निशांत ही संभाल सकते हैं जेडीयू को? क्या नीतीश कुमार के बाद निशांत ही एक जेडीयू का विकल्प हो सकते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।